ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। मैदान में हारा हुआ इंसान मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बनाना ज़रूरी है, क्योंकि शनि की साढ़े ढैया माफ़ कीजिए, शनि की ढैया आपके ऊपर आ रही है, चढ़ रही है। शनि की ढैया आपके लिए अनेकों प्रकार की परीक्षा लेकर के जाने वाली शनि की ढैया है। और 29 मार्च से ही ये शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं बात करूँगा 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून के बीच का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आपके राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं और सूर्य देव उच्च के हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं? चूँकि ये अप्रैल के 14 तारीख से लेकर के मई के 15 तारीख के बीच में ये उच्च के रहेंगे। और जब भी सूर्य उच्च के होते हैं तो शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए काम, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए काम, पॉलिटिक्स केवल देश या राज्य या फिर समाज के पॉलिटिक्स नहीं, अपितु पॉलिटिक्स हर क्षेत्र में होता है, परिवार में, ऑफिस में, जहाँ कहीं भी पॉलिटिक्स आपके ऊपर हो रहा हो, आपके साथ हो रहा हो, तो उस पॉलिटिक्स में सूर्य उच्च के होने के नाते आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य अच्छे स्थान में होकर के आपके लिए सूर्य ये फल देंगे। यानी कि भाग्य में वृद्धि करने जा रहे हैं सूर्य के माध्यम से, ये मानकर चलिए आप। शनि की ढैया शुरू होने के बावजूद हाँ, चुनौतियाँ लेकर के आएँगे, शनि की ढैया अनेकों प्रकार की। फिर भी बावजूद इसके सूर्य उच्च के होने के कारण कम से कम 1 महीना आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसके बाद का समय भी आपके लिए अच्छा है। 15 मई से लेकर के जो सूर्य है यहाँ आ जाएँगे, यानी जून के मिड तक रहेंगे 15 मई से लेकर के, यानी कि अप्रैल की शुरुआत से लेकर के ही आपके जून के मिड तक ही समय सूर्य के दृष्टिकोण से शुभ है। खासकर अप्रैल से भी 14 तारीख से बेहतर है स्थिति, तो सूर्य के माध्यम से। बस एक काम आपको करना है, सूर्य को मजबूत करने की कोशिश करना है, जितना ज़्यादा हो सके सूर्य को मजबूत कीजिए, शुभ रहेगा, अच्छा फल रहेगा आपके लिए। सूर्य को मजबूत कैसे करेंगे? तो आदित्य हृदय स्तोत्र नामक पाठ करना है, द्वादश आदित्य का नाम लेना है सुबह उठ करके, आपको सूर्य को अर्घ देना है, थोड़ी-सी रोली डाल करके अर्घ दे दीजिए। तांबे के लोटे में जल रख करके उसमें थोड़ी-सी रोली अर्थात कुमकुम रख करके आप सूर्य को अर्घ दीजिए प्रातःकालीन सूर्य के उदय होते समय या फिर सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर-अंदर अगर आप ये प्रक्रिया करते हैं, तो आपका सूर्य मजबूत होंगे, आपके लिए हमेशा करना चाहिए वैसे भी। ध्यान रखिएगा, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, सिंह राशि वालों को, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। आपको अपने लाइफ को डिसिप्लिन के तरीके से रखना है। अन्यथा सूर्य आपकी राशि के स्वामी कौन है? वो सूर्य है। सूर्य अर्थात राजा। राजा को क्या पसंद है? डिसिप्लिन पसंद है। जहाँ डिसिप्लिन से आप इधर-उधर, दाएँ-बाएँ हुए, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएँगे। तो इसलिए काव्य शास्त्र विनोदेन अर्थात आपको जो है काव्य शास्त्र अर्थात किसी भी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में से संबंधित नॉलेज को गेन करते जाना है, किताबें पढ़ना है, शास्त्रों अर्थ के शास्त्रों का अर्थात जहाँ जो भी नॉलेज गेन करने का मौका मिले, वो कर लेना है। काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम्, बुद्धिमान पुरुष ऐसे ही होते हैं, नॉलेज की बातें करते हुए उनका दिन बीतता है, लेकिन मूर्खों का दिन कैसे बीतता है? व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, या तो जो मूर्ख होते हैं, नींद में सो करके दिन बिता देते हैं या फिर कलह करके अर्थात झगड़ा करके दिन बिता देते हैं। इन दोनों चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। अगर आपकी सिंह राशि है या लग्न है, तो इन दोनों से बचिए। ज़्यादा सोना, ज़्यादा झगड़ा करना, अनावश्यक रूप से बहस करना, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना, अपने आप को कुछ अलग ही समझना। अगर इन क्षेत्रों से आप बचकर रहते हैं और आप अपने काम में परफेक्ट होते हैं, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, खासकर अच्छे समय जब हो रहा हो तब, और ये अच्छा समय अप्रैल, मई और जून के मिड तक है आपका। ठीक है? ये सूर्य के माध्यम से है। चूँकि अब ये बात ये है ना कि सूर्य के माध्यम से तो अच्छा ही अच्छा मैंने बताया, लेकिन मंगल के माध्यम से क्या स्थिति है? मंगल भी तो मायने रखते हैं ना। मंगल भाग्येश हैं आपके और आपके चतुर्थेश हैं, यानी कि आपको घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, माताजी के साथ रिश्ते हो, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदारों के साथ में हो, भाई-बंधुओं के साथ में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, इन सब का नेतृत्व और भाग्य का नेतृत्व मंगल ही करते हैं और मंगल नीच के हो रहे हैं। 3 अप्रैल से ही हो रहे हैं। जो तिथि आपने थंबनेल में देखा,
ये अब क्या फल देंगे? इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी कृपा बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है लिख दीजिएगा। चलिए, आइए फिर से विषय पर लौट कर आते हैं। तो आपका भाग्येश और आपका चतुर्थेश यानी कि त्रिकोणेश, केंद्रेश जब नीच के हो जाते हैं, उसमें भी ये द्वादशस्थ होकर के नीच के होते हैं, तो ये शुभ नहीं है। भाग्येश का द्वादशस्थ होना वैसे भी निर्भाग्य योग बना देता है, शुभ तो कतई नहीं है। अब आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा अगर शुभता की इच्छा रखते हैं तो। अगर क्यों? स्वाभाविक है, रखते ही हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होगा? कैसे करेंगे पाठ? आपको हनुमान मंदिर जाना है, मंगलवार के दिन लाल आसन पर बैठ करके चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का 10 पाठ करना है। ऐसा संकल्प ले लीजिए और आप पाठ कर लीजिए, आपको मंगल नीच का होने का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्यथा आपके लिए समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। सूर्य के माध्यम से सब कुछ अच्छा था, क्योंकि एक ही ग्रह सब कुछ फल नहीं देता है। सभी अभी तो मैं ये पंचग्रही योग यहाँ बना हुआ है, इसके बारे में भी बताऊँगा आपको। बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन रहा है, नीच भंग नामक राजयोग बन रहा है। उसके बाद जाकर के आपका लक्ष्मी नारायण मैंने आपको बताया है, जड़त्व योग बन रहा है, अच्छा योग नहीं है, बहुत अच्छा तो योग ये नहीं है और उसके विपरीत राजयोग बन रहा है। इसके बाद जाकर के आपका पिशाच योग बन रहा है, धूर्त योग बन रहा है, उसके बाद जाकर के आपका ये कौन-सा योग बन रहा है श्रापित दोष बन रहा है, प्रेत बाधा दोष बन रहा है। तो ये सारे अशुभ योग भी हैं, शुभ योग भी हैं। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत कुछ कहना है इस वीडियो में। समय को मैं ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए मंगल पर आता हूँ। मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही है। अगर ऐसा करने में सफल रहते हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्ते, फ्रेंड सर्कल सबके साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। घर खरीदना, गाड़ी खरीदनी, प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचना हो, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, अगर मंगल की उपासना करते हैं तो। अगर नहीं करते हैं, करना शुरू कीजिए, नहीं करेंगे तो आपका समय बहुत अच्छा नहीं है। मैं ये बोलूँ थोड़ा सतर्क होकर के चलिए, जो आपने किया भी नहीं है, वो भी आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं, दोषारोपण लग सकते हैं, झूठे आरोप, अपयश। कभी-कभी तो मैंने जब भी राहु का संबंध जब भी होता है, देखिए राहु का भी संबंध है, सीधा राहु यहाँ देख रहा है। पंचम दृष्टि से राहु देख रहा है। जब भी राहु का युति संबंध हो, शनि का युति संबंध से भी खतरनाक राहु का युति संबंध हो मंगल के साथ में, तो अब ऐसी स्थिति में मैंने तो कैसे ऐसे केस देखे हैं कि व्यक्ति जेल तक चला जाता है और जो ऐसे-ऐसे केस में छड़िए उन चीज़ों को। मैंने बहुतों को देखा है, तो इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ। राहु की भी दृष्टि है, तो आपको ये करना है, ठीक है जी? अगर ऐसा करते हैं ठीक रहेगा, ठीक। अब मैं इधर आता हूँ। देखिए, अब शुक्रादित्य सूर्य बुध का संबंध बन रहा है, सारे योग जितने भी बन रहे हैं, शुभ योग, अशुभ योग बन तो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कमज़ोर योग है क्योंकि त्रिकस्थ होकर के जब भी योग बनता है, कुछ शास्त्र कहते हैं कि ऐसे योग बनते नहीं हैं, कुछ शास्त्र कहते हैं कि बनता तो है लेकिन उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, वो कम मिलता है। फल कम मिलता है, तो अब ऐसी स्थिति में आपको डिसिप्लिन में रहना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है? बहुत सारे योग हैं, समय ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो में मैं ये कह पाना में जो है कहने लगूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए इस वीडियो को मैं देखिएगा मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका अ, आईना है। डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं आपकी स्वयं कुंडली देखूँगा, विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।